सभी लोग करो, आप सभी लोगों को इतना टाइम यहाँ पर वेट करना पड़े, इतना लंबा स्ट्रगल हो जाए आप सभी लोगों का, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर ना सभी लोगों के पास तीन फेस आते हैं हमेशा। सबसे पहला जो फेस आता है हमारा, वो आता है फेलियर फेस। ठीक है, सभी लोगों को फेलियर फेस से एक ना एक बार जरूर गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो आप सभी लोगों की लाइफ में भी फेलियर फेस आएगा। भाई अभी उमेश सर आने वाले हैं, कैमरा ऑन कर लें भाई, साहिल, शर्मिष्ठा, मुस्कान, आशा भाटी, मतलब कुछ लोग तो यहाँ पे लीडर हैं जिनको एक एक दो दो साल हो गया है। ठीक है, अब उन लोगों को भी अगर मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है तो ये चीज सही नहीं है भाई। फिर आप लोग शायद अभी डिजर्विंग ही नहीं हो, तभी आप लोगों का लेवल नहीं हो रहा। तो आप में से जो भी इंसान चाहता है लेवल अप करना तो भाई उस इंसान को कैमरा ऑन करके बैठना चाहिए आज की मीटिंग के अंदर। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, जो और इंटरेस्टेड नहीं, जो भी लोग कमिटेड हैं अपने लेवल अप के लिए, तो उन सभी लोगों को कैमरा ऑन करके बैठना चाहिए आज के सेशन में। अब बार बार ये चीजें मैं नहीं दोहराऊंगा, उमेश सर आके ये चीजें आपको बोले अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना, वो बहुत सीनियर लेवल पर है। ठीक है, तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप देखो, सोच के देखो, आप मेरी ये छोटी सी बात नहीं मानते कि कैमरा ऑन कर लो। ठीक है, आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप सीनियर को कल को कोई हेल्प मांगोगे कि सर मेरी क्लोजिंग है, सर मेरा लेवल अप करना है, सर मेरे मैनेजर की प्लानिंग चल रही है, सर आप मेरी सपोर्ट करो। आपके सीनियर आपकी बात फिर कैसे मानेगा अगर आप एक छोटी सी बात नहीं मान रहे अपने सीनियर्स की, राइट? तो थोड़ा सा भाई अपने तरफ से भी ये चीज किया करो। सर फैमिली के साथ हूं इसलिए वो नहीं कर रहा, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, पर जो फैमिली के साथ नहीं है, ठीक है, जो मतलब देखो अपने आप से ईमानदारी रखो यार, बिकॉज मेरी तरफ से तो होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप ईमानदार हो तो आपका काम बढ़िया चलेगा। अभी मुझे हजरा जी ने बताया इनके फैमिली में डेथ हो रखी है, तभी भी ये मीटिंग में आए हैं। मैंने तो उनको बोला भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप रहने दो अगर पॉसिबल नहीं है, फिर भी आए हैं मीटिंग में, देखो। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई और बहाना हो सकता है भाई आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने आपको सक्सेस डे में भी बोला था ना कि कामयाबी का रास्ता अलग और बहानों का रास्ता अलग। ठीक है, तो शायद उमेश सर आ चुके हैं मीटिंग में, एक मिनट में देख लेता हूँ। एक है। अभी अभी नहीं आया उमेश भाई, चलो जैसे उमेश भाई आते हैं मैं उमेश भाई को करता हूँ, होस्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं बता रहा था इस बिजनेस के अंदर ना तीन फेस होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो फेस होता है इस बिजनेस का, वो होता है जी फेलियर फेस। ठीक है, आप सभी लोगों को इस बिजनेस के अंदर थोड़ा सा फेलियर फेस करना पड़ेगा। ठीक है, सभी लोगों की लाइफ में फेलियर आता है, लेकिन ये जो फेलियर फेस होता है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस फेलियर फेस को बहुत लंबा कर लेते हैं, खींच खींच के। वो ऐसे लोग होते हैं जो सम टाइम काम करते हैं। फेलियर फेस के अंदर अगर आपको मान लो बहुत ज्यादा फेलियर आ रहा है, तो फेलियर के अंदर आपको कंसिस्टेंसी कभी भी नहीं तोड़नी है। मेरी लाइफ में बहुत टाइम तक फेलियर रहा। ठीक है, मुझे बहुत सारे लोगों ने मना किया इस बिजनेस के लिए, आज भी सुबह से पता नहीं कितने लोगों ने मेरे को मना कर दिया। ठीक है, मैंने कई लोगों को एनरोलमेंट की वीडियो भेजी, कई लोगों का स्लॉट बुक करवाए, कई लोगों की क्लोजिंग करी, कई लोगों ने मना कर दिया। पर हाँ, अगर मैं एंड तक डटा रहा तो शाम तक मेरी एक दो पिठोल्डी भी निकल गई हैं, अभी मैं डालूंगा ग्रुप में, आप सभी लोग देखना। समझ गए? तो कहने का मतलब ये कि आपका इस बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, और जो ये फेलियर फेस है इससे बाहर निकलना है। ठीक है, और इससे बाहर निकलने के लिए कंसिस्टेंसी और नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सीनियर के साथ बॉन्ड बहुत बढ़िया रखना पड़ेगा। और जब आप फेलियर फेस से बाहर निकलोगे उसके बाद आता है जी ग्रोथ फेस। ग्रोथ फेस का मतलब पता क्या होता है? आपकी इनरोलमेंट होना स्टार्ट हो जाएंगी, आपके साथ लोग किट होल्ड होना करना स्टार्ट कर देंगे, आपकी टीम में दो तीन एएस तक बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं मोमेंटम बिल्ड होना, इसको बोलते हैं ग्रोथ फेस का आपके बिजनेस के अंदर एंटर होना। और जब ग्रोथ फेज आपके बिजनेस में आता है, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, ग्रोथ फेज के आते ही वो लोग ना अपने सीनियर के साथ कनेक्शन तोड़ देते हैं, वो लोग सीखना बंद कर देते हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं, इस बिजनेस के अंदर अगर सीखना बंद तो जीतना बंद। ठीक है, अगर आपने इस बिजनेस को सीखना बंद कर दिया ना भाई, तो आपका जीतना यहां पर बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप इस बिजनेस में बड़ी गेम प्लान नहीं कर पाओगे, आप नहीं जीत पाओगे। ठीक है, तो लर्निंग इस बिजनेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस लेवल पर आने के बाद भी, मैनेजर बनने के बाद भी, हमें भी चीजों को लर्न करना पड़ता है, हमें भी चीजों को सीखना पड़ता है। तो आपको भी चीजें लर्न करनी पड़ेंगी, आपको भी चीजें स्टार्टिंग में सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ज्यादा आप यहां पर आगे बढ़ोगे। ठीक है, हाँ जनरल हो गया, हाँ जनरल हो गया। एक सेकंड ना, मैं उमेश भाई को कॉल कर लेता हूँ, मैं उनको इन्वाइट कर लेता हूँ। राकेश भाई, वो काटा जाता है ना, वो गोली गोली पकड़ लेता है। राकेश, हम लोग जो राकेश है, वो गोली गोली पकड़ लेता है और खड़गपुर से डायरेक्ट, खड़गपुर से 40 मिनट 140 पुरुषोत्तम मिनट चलो। चलो उमेश सर आ रहे हैं अभी, है ना, 1 से 2 मिनट में आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था ग्रोथ फेज। ठीक है, जैसे ही आप फेलियर फेज से बाहर निकलोगे फिर आपके पास आता है ग्रोथ फेज। हाँ वो भी हो जाना। एक सेकंड भाई।